सिर्फ पकी खड़ी तैयार है जी। लेकिन जब हम कटाई करेंगे इसका चाहे कितनी भी इसको सुखा लेना ये सिरसू झड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और इसकी फली में कम से कम भी तो 20 दाने हैं इसके। जो इसके लेब आती है वो सबसे अच्छी आती है। झड़त के अंदर ये 20-22 मन का बीघा बार जो पाड़ो जमो थो जाडो पड़ो थो सर्दी हाँ। तो उससे नुकसान कितना? हमारे कोई नुकसान नहीं है इस वैरायटी में कोई नुकसान। नमस्कार दोस्तों, किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक बढ़िया वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो उसका उत्पादन भी आपको डेफिनेटली बढ़िया ही मिलेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर जब अपन बुआई करते हैं उस टाइम पर इन बातों को भूल जाते हैं। जो हमें बीज मिलता है उसी को लेकर अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं और जब फसल हमारी पक के हमारे घरों के अंदर आती है उस टाइम पर सिवाय हमारे पास पछताने का कुछ नहीं बचता। बहुत सी वैरायटियां बाजार के अंदर उपलब्ध हैं, उनको किसान लगा तो लेते हैं लेकिन फिर बाद में ना वो अपने पैमाने के ऊपर खरी नहीं उतर पाती है। कुछ वैरायटियां हैं उत्पादन ठीक ठाक दे देती है तो उनके अंदर तेल की मात्रा कम होती है। कुछ वैरायटियां ऐसी होती है जिनके अंदर तेल की मात्रा ठीक है तो फिर उनके अंदर जो पाड़ा पड़ता है उनको सहन करने की क्षमता नहीं होती। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सरसों की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी दूंगा जो भी पैमाने होते हैं उन पैमानों के ऊपर ये वैरायटी खरी उतरती है, मतलब सर्वगुण संपन्न वैरायटी। इस वैरायटी के अंदर आप देखोगे एक तो नीचे से ही पौधा है उसके अंदर ब्रांचेज है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। एक ब्रांच में जो फलियों की संख्या है वो दूसरी वैरायटियों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा फलियों का जो छिलका है वो इतना मजबूत होता है कि अगर किसी साल पाड़ा भी पड़ जाए तो भी इसके अंदर जो दाने होते हैं ना वो बच जाते हैं, पाड़े से नहीं मरते हैं। इसके अलावा जो तेल की मात्रा है वो भी दूसरी वैरायटियों से कहीं ज्यादा है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ राजस्थान के अलवर जिले के गोठड़ा गांव के अंदर। हम जिस तरह से पानी को छान के पिया जाता है ना उसी तरह से ये किसान, इस गांव के किसान सरसों की वैरायटी लगाते हैं। बिल्कुल सब कुछ देख के सभी पैमाने के ऊपर जो वैरायटी खरी उतरती है उसी को अपने खेतों के अंदर लगाते हैं। तो आखिर कौन सी वैरायटी है ये? नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है। गांव मेरा गोठड़ा है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे गांव को वैसे सिरसू के नाम से सभी जानते हैं भाई साहब। जो यहाँ की सिरसू बाहर हरियाणा और पंजाब तक जाती है। तो आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है बाबूजी? मैंने ये सिद्धि वैरायटी लगा रखी है। सिद्धि कौन सी कंपनी की है? ये कामतगिरी की है। कामतगिरी की सिद्धि वैरायटी लगा रखी है आपने। पिछले साल लगाई थी आपने? हाँ, मैं पिछले साल लगाई थी। पिछले साल कितना क्या उत्पादन हुआ था? पिछले साल मेरे 20 मन का बीघा से लेके 21 मन का बीघा की भी हुई है। हमारे यहाँ पर जो बीघा है, यहाँ पे बीघा चलता है 20 बिस्वा का बीघा। अगर उसको अपन एकड़ में कन्वर्ट करें तो 32 बिस्वा में 1 एकड़ जमीन होती है। पाड़े का नुकसान कैसा रहा? नहीं, पाड़े का इसमें एक दाने का भी नुकसान नहीं है सिरसू के अंदर। अच्छा। दूसरा, अब ये जो सिरसू पकी खड़ी तैयार है जी, लेकिन जब हम कटाई करेंगे इसका चाहे कितनी भी इसको सुखा लेना ये सिरसू झड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, एक दाना भी नहीं झड़ेगी। बाकी सिरसुओं में हमारी में शिकायत ज्यादातर आती है 5% 10% झड़ जाती है वो। हाँ, कटाई के समय फुटाव अच्छा है इसका, अच्छी हाइट है, अच्छी लोर है, झड़त आती है इसकी दाने के हिसाब से आती है कि एक फली में 20 दाना कम से कम है। और जहाँ अब आप खड़े हो ये कोई भदवाड़ का खेत नहीं है, ये ज्वार बोई हुई थी। इसमें ये ट्यूबवेल रहा है मेरा और ज्वार बोई हुई थी। ज्वार की ऊपर अगर ये सिरसू ने इस तरह का कमाल दिखाया है। टोटल जितने भी आपने 6 बीघा में लगा रखी सारी सरसों ऐसी है? बिल्कुल, इससे भी और भी बढ़िया है। आप वहाँ जाओगे और दूर थोड़ा सा। तो आपके एरिया में अब ज्यादातर यही वैरायटी लग रही है? हमारे एरिया में अब के कम से कम ज्यादातर 2/3 गांव ने यही सिरसू बोई है। 2/3 गांव ने यही सिरसू बोई है। मैं बिशंबर दयाल जी। कहाँ से हो? गाँव गोठड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर से हूँ जी। ये कामतगिरी की सिद्धि वैरायटी है जी। मैंने ये सिरसू पिछली बार थोड़ी बोई थी, अब कुछ ज़्यादा बोई है जी। और झड़त बढ़िया आई, 20-22 मन का बीघा की झड़त आई। इस वजह से अब के एरिया कुछ बढ़ायो। अगली साल मैं 16, 17 या 18 बीघा सिरसू बोऊँ। इसका जो उत्पादन है, झड़त है, वो दूसरे वैरायटी से ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल ज्यादा। अच्छा, अब की बार जो पाड़ो जमो थो जाडो पड़ो थो सर्दी, हाँ, तो उससे नुकसान कितना? हमारे कोई नुकसान नहीं है इस वैरायटी में, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, ये कटाई करा जब अपन झड़े है सरसों, हाँ, ये झड़ती नहीं है। झड़ती नहीं है। ये बाद में भी चाहे 5 दिन रखो जमीन के ऊपर जब भी नहीं झड़ेगी। अच्छा, पानी कितना लेती है सिंचाई? पानी 2 पानी दिया है हमने तो। 2 सिंचाई में पक जाती है? 2 सिंचाई में आराम से पक जाए। साथ ही इसमें धोड़िया तो नहीं लगता वो? ना, अभी कोई फंगस की शिकायत ही नहीं है। फंगस वाली जो समस्या आती है? नहीं, कोई शिकायत ही नहीं है। मेरा नाम अरशद है जी। गांव माचा है।
जालौर जिले में पड़ता है जी। तो सरसों है वो आपने कितनी लगा रखी है अब की बार? भाई सरसों 15 बीघा लगा रखी है। 15 बीघा सरसों में आपने ये जो वैरायटी कौन सी है जो आपने लगा रखी है? हाँ, कामतगिरी सिद्धि का 8 बीघा है सरसों है इसकी। कामतगिरी की सिद्धि वैरायटी हाँ 8 बीघा लगा रखी हाँ है। 8 बीघा लगा रखी पिछले साल भी लगाई थी? है। हाँ पिछले साल भी लगाई। कितने एरिया में लगाई थी? पिछले साल तो कम ही कुछ 4-5 बीघा में भी। अच्छा, पिछले साल कितनी झड़त आई थी भाई? भाई झड़त इसकी ऐसे 20-22 मण बीघा की ऐसे औसतन ऐसे आई थी ना, झड़त बढ़िया आई थी पिछले साल इसकी। तो अब की बार फिर आपने एरिया बढ़ा दिया? हाँ एरिया बढ़ा दिया। आपके एरिया में, ये आपके गांव में दोस्तों, जो गोठड़ा गांव था पहले जो आप लोगों से फार्मर दिखाए थे, ये है गोठड़ा से दूसरा गांव, थोड़ा पास में ही पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही। इस एरिया में ना बहुत से गाँव के, अधिकतर गाँवों के अंदर ये वैरायटी लगी हुई, इसीलिए अपन आप लोगों को ये वैरायटी दिखा रहे हैं। और हमारा प्रयास होता है किसानों को कोई बढ़िया अगर वैरायटी निकल के आ रही है ना किसी भी फसल की, तो उसको अपने चैनल के ऊपर दिखाना। अगर तो नाम कामतगिरी कहा, जैसे अगर तो जैसे आमदगिरी होना चाहिए। आमदगिरी है हाँ तो आमद दिलाती है। हाँ आमदनी दिलाती है, वो ये हाँ। बोल रहे हैं कामदगिरी की बजाय इसका नाम आमदगिरी होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक नए गांव में एक नए किसान से और रिव्यू लेते हैं। ये जो वैरायटी लगा रखी भाई ने। मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान है, गांव पावटी है, तहसील तिजारा, जिला अलवर है जी। ये वैरायटी कैसे क्या कुछ लगाई, कैसे लग रही है अभी आपको? ये सबसे बढ़िया वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? कामतगिरी की सिद्धि सबसे बढ़िया वैरायटी है। आसपास जो सरसों है कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कामतगिरी कंपनी के प्रतिनिधि से। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है जी। और मैं कामतगिरी में एज ए RBM हूँ, रीजनल बिजनेस मैनेजर। मैं हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट्स का विपणन का जो काम है उसको देखता हूँ। जो ये कंपनी है वो एक R&D बेस्ड कंपनी है और जो हमारा R&D स्टेशन है वो मुख्य रूप से हमारे पास आगरा है, बेंगलोर है और गुजरात के हिम्मतनगर में है। और इसमें हम मुख्य रूप से जैसे कि IST इनिशियल हाइब्रिड ट्रायल हो गया, AST एडवांस हाइब्रिड ट्रायल हो गया, MLT मल्टी लोकेशन हाइब्रिड ट्रायल हो गया, उसके बाद में हम डेमो में देते हैं ये, और फिर हम उसके GOT भी हम उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम जो गुणवत्ता युक्त बीज है वो किसानों को प्रोवाइड या उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। और हमारा एक ही ध्येय है कि किसान को कोई भी खराब बीज नहीं मिले, इसलिए हम ये जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय के लिए गुजारते हैं। उसके बाद में हम वो बीज है वो किसानों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। सरसों के अंदर हमारे पास मुख्य रूप से तो वैसे तो 4 वैरायटियाँ हैं, जिसमें 1233 है, दुर्गा है, सिद्धि है और 36 है। कुछ हमारी वैरायटियाँ हैं जो रिसर्च में भी हम काम करते हैं, जैसे कि रुक्मणी है, माया है या फिर कंचन है पीली सरसों के अंदर, और एक कनक है पीली सरसों के अंदर। जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये सिद्धि है। इस एरिया में सिद्धि काफ़ी दिनों से प्रचलित है और अभी हम जो वैरायटी नया लॉन्च कर रहे हैं वो दुर्गा है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं कामतगिरी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। मैं कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट देखती हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी कंपनी है ये एक R&D बेस्ड कंपनी है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिना रिसर्च किए हम और बिना किसी क्वालिटी चेक के हम अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं। कोई भी वैरायटी हमारी मार्केट में नहीं आती है। और अभी हाल फिलहाल में ही हमारी कंपनी को NABL के द्वारा एक्रीडेशन मिला है। हमारी लैब को NABL के द्वारा एक्रीडेशन मिला है। मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे अभी हम सरसों की बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं ये हमारी सिद्धि वैरायटी है। ऐसे ही हमारी दुर्गा है, 1233 है और हमारी 3636 है। इसकी सबसे पहली विशेषता ये है किसी भी प्रकार की मृदा में लग सकती है। जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, हमारी पथरीली ज़मीन हो गई, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो गई, कैसी भी ज़मीन होती है ये अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और जो इसके मेन ब्रांच है, मतलब मेन शूट है, इसमें जो हमारे फली की संख्या है ये हमारी 45 से 50 तक जाती है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि ये रस्ट के प्रतिरोधी है। इसमें रस्ट की शिकायत आपको बिल्कुल दिखेगी नहीं। जो इसका सीड कोड है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए इसमें क्या होता है सेटरिंग की प्रॉब्लम भी कम आती है। सीड गिरता नहीं है अपने आप नीचे ज़मीन में, और पाले से भी प्रतिरोधी रहती है। ओके मैम, बहुत अच्छे मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी हुई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।